आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन की चैप्टर और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके हम लोग पढ़ेंगे पहला पैराग्राफ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद नागा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। दूसरा पैराग्राफ, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कई बली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। चौथा, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोलकर तारक चुनते अनार के दाने। अब ये वाला पढ़ेंगे। होती सीमा इन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी को आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विध न डालो। और इस पाठ के लेखक हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के लेखक का नाम है श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी, और उनकी जन्म तिथि क्या है? 5 अगस्त 1915 उन्नाव भारत में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में उम्र 87 वर्ष में हुई थी। उनकी अन्य रचनाएं क्या थी? मिट्टी की बारात, हिलोल एवं जीवन के गान। उन्होंने क्या क्या पुरस्कार पाए थे? 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार पाए थे। ओके, अब हम लोग आते हैं इसके व्याख्या पर। तो पहले देखेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद नागा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब इसका है, ये पंछी स्वतंत्र गगन के हैं, मतलब खुले आसमान के हैं, वे पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। स्वर्ण से बनी तीलियों से टकराकर उनके मुलायम कोमल पंख टूट जाएंगे और वे बहता हुआ जल पीते हैं, मतलब नदियों का जल पीते हैं, बाहरों का जल पीते हैं। वो टोटी का जल कैसे पीएंगे? नल का जल कैसे पीएंगे? वे भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। कहीं भली है उनके लिए कटुक निबोरी, मतलब जो वो होती है नीम की थोड़ी छोटी छोटी निबोरी होती है, उनके लिए वो ही अच्छी है। किसके भांति? जो मैदा होता है, जो शिकारी उन्हें देते हैं, उनसे अच्छी है उनके लिए। ओके, अब हम लोग दूसरे पे आएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें मैंने आपको व्याख्या बताया कि मतलब वो नदियों का जल पीते हैं, वो मर जाएंगे भूख प्यास के कारण। उनके लिए पेड़ की, जो नीम की पेड़ की कटुक निमोरी होती, तीखी निमोरी होती, उससे ठीक है। जो शिकारी उन्हें मैदा देते उससे बेटर है उनके लिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे तीसरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तनुओं की फुनगी पर के झूले। पंछी पिंजरे में रहकर अपनी गति व उड़ान सब भूल जाते हैं, बस सपनों में फुनगी और पर के झूले देख रहे हैं। उनके ऐसे अरमान थे कि वे नीले नभ की सीमा पाए, लाल की रड़ सी चोंच खोलकर चुने तारक के दाने, अनार के दाने चुगे। लेकिन ऐसे उनकी इच्छा कैसे पूरी हो पाएगी जब वो पिंजरे में रहेंगे ना। अब हम लोग चौथा देंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले निब की सीमा पाने, लाल रड़ की चोंच खोलकर चुनते तारक अनार के दाने। ऐसे मैंने बताया ना कि वे, उनकी आशा थी, उनका चाह था कि वो खुले आसमान में उड़े, नीले निब की सीमा पाएँ और अपनी चोंच को खोल के वो अनार के दाने चुगे। ओके, यानी कि पांचवा, होता सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। मतलब जो सीमाहीन क्षितिज है, होती है उन पंखों की होड़ा होड़ी, किससे? क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, मतलब या उनको सांस फूलने लगता और वे मर जाते। और फिर हम आगे देखेंगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विध न डालो। उन्हें चाहे टहनी की नीड़ ना दो या उनका आश्रय विच्छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन उन्हें अगर पंख मिला है तो उन्हें उनके उड़ने में विध न डालो, बाधा न डालो। यहाँ इसका यही मतलब है। और इस पाठ के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। ओके, और अब हम लोग देखेंगे कविता से पहला प्रश्न। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते थे? तो इसका आंसर है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी हम पंछी, मतलब जो पंछी होते थे वो पिंजरे में बंद रहना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी अभिलाषा आकाश में उड़ने
जल पीने एवं स्वतंत्र से अनार के दाने चुगना चाहते थे और पेड़ की डालियों पर झूला झूलना पसंद करते थे। यह सब भलापन पिंजरे में कहाँ मिलेगा, इसलिए वह पिंजरे में रहना नहीं चाहते थे, बंद। ओके। अब हम लोग दूसरे प्रश्न देखेंगे। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, तो इसका आंसर है पंछी उन्मुक्त रहकर बहता जल पीना चाहते थे और उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते थे, अपनी गति व उड़ान और तेज करना चाहते और फगुनी पर झूले झूलना चाहते थे, नीले नभ की सीमा को पाना चाहते थे, लाल की रड़ती चोंच खोलकर अनार के दाने चुगना चाहते थे और क्षितिज को पाना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्तियों में पंछी कह रहे हैं कि हमें पंछियों को आसमान मिल जाता, हम अपने पंखों से क्षितिज को छू पाते, या नहीं तो अगर ना मिल जाए तो हमारी सांस फूल जाती और हम मर जाते। अब हम लोग कविता से आगे का पहला प्रश्न देखेंगे। पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। पंछियों को पालना उचित है, पर उन्हें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वे मर जाएंगे और वे आज़ाद नहीं रह सकते और वे पिंजरे में उड़ नहीं सकते, अपने मन से अनार के दाने नहीं खा सकते, खुले आसमान की सैर नहीं कर पाते, ना ही वे अपने दोस्तों के साथ उड़ सकते हैं, सिर्फ पिंजरे में रहकर उड़ने का स्वप्न देखते हैं। और अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। पंछियों को पिंजरे में रखने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखें। पंछियों को पिंजरे में रखने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, क्योंकि जब एक पंछी आज़ाद रहता है तो वह पेड़ों को फल खा लेता है और आधा फल गिरता है ज़मीन पे, किस पे, ज़मीन पर, और फिर उसमें से कई जो फल होते हैं वो सड़ते हैं धीरे धीरे, फिर वो एक नए वृक्ष में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक छोटे से पौधे में होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, वाटर से, सनलाइट से, बहुत सारी चीज़ों से, इंक्लूडेड बहुत सारी चीज़ों से वो बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर और एक नए पौधे का विकास हो जाता है, और जब पेड़ पर कीड़े लग जाते हैं तो बड़े बड़े पंछी उन्हें आकर खा लेते हैं, हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं। इसका आंसर यही। ओके। अब हम लोग देखेंगे भाषा की बात पर। स्वर्ण श्रृंखला और लाल की रस्सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो देखिए, जैसे आदान प्रदान, आना जाना, खाना पीना, जागना, सोना, रोना, गाना, काम धाम, हाथ पैर, माता पिता, आचार विचार, भाई बहन। और ये तो हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर, यानी कि इसका। भूखे प्यासे में दृढ़ समास है। इन दोनों शब्दों के विष लगे हुए चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, इस प्रकार के 10 लिखिए। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया। आदान प्रदान, आना जाना, खाना पीना, जागना, सोना, रोना, सोना, काम धाम, हाथ पैर, माता पिता, आचार विचार, भाई बहन। और पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला और लाल की रस्सी में रेखांकित शब्द का गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो जैसे कनक, तीलियों, पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी, सीमाहीन क्षितिज, ऐसे मैंने 5 वर्ड्स आपको बताए हैं। ओके। अगर हम बात करें 12 महीनों के नाम की, तो बहुत सारे जैसे नाम हैं, मतलब 12 महीनों के नाम की, सिर्फ 12 मंथ ऑफ द नीम। तो हिंदी में बहुत सारे कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि 12 महीनों का नाम क्या है हिंदी में। तो अगर हम बात करें, पहला है पॉज, इसमें सही से राइट नहीं हो रहा, अभी मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी, उसमें एकदम क्लियर लिखा है, बट मैं बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए अगर इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए तो। और ये बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है, दैट्स थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे है पोस्ट, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीर्ष। तो हम लोग दिखाते हैं आपको। ओके, मैं इसकी पिक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 12 महीनों के नाम हैं, जैसे हो गया पोष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु में, तो हम लोग ये जो होता है वो मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, और शरद ऋतु अक्टूबर और नवंबर में होता है। और इन ऋतुओं में खाए जाने वाले फल कौन से होते हैं? ग्रीष्म ऋतु में जामुन, आम, केला, संतरा, शीत ऋतु में गन्ना, केला, बैर, अंगूर, वर्षा ऋतु में भुट्टा, पकौड़ी, लीची, शरद ऋतु में अनार, सेब, बैर, यही होते हैं। ओके। और ये थे अब फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 के एक्सप्लेनेशन हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।